केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, ये एक ठीक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है टॉपिक है जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका यूज़ जो है 11th में भी है और 12th में भी इसका यूज़ है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें आपको ढंग से सही से मालूम होना चाहिए। एक तो आपको एटम का काउंट करना आना चाहिए और दूसरा जो है आपको जो दूसरी चीज़ है वो एक सेकंड टॉपिक है जिसे मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या है। ठीक है, कोफिशिएंट और ये सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। तो पहले तो तभी आगे का इस टॉपिक को आप समझ पाएंगे। तो हम इन तीन चीज़ को समझते हैं कि एटम को कैसे काउंट करते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। इन तीन चीज़ को हम पहले समझते हैं। तो देखो एटम को कैसे काउंट करते हैं। सपोज करो हमारे पास H2O है। इस H2O के अंदर अगर मैं बोलूँ H कितने हैं और O कितने हैं, बताओ क्या क्या है। तो तुम देखोगे एक H2O के अंदर H कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो मतलब 1 है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 1 है, और हाइड्रोजन के 2 हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सपोज करो 5H2O, अब क्या हो जाएगा। तो अब तुम्हें देखो H और O फिर से बताने हैं, H और O कितने होंगे। तो आपको देखो ये ध्यान रखना है ठीक है, जहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल होता था तो H कितने होते थे, जब एक मॉलिक्यूल था तो H कितने थे, 2 थे। जब एक है खाली तो इसमें H कितने, 2 हैं। लेकिन ऐसे 5H2O लिए, 5H2 मतलब 5 वाटर के मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल में 2 हैं तो 5 में कितना, 2 5 10। और ऐसी एक वाटर में कितने मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने होते थे, 1 होता था खाली, 1। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आगे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो इस 5 को इस 2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। 5 2 जा कितना हो गया, 10। ऐसे ही इस 5 को क्या करो, इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम काउंट आपके हो जाएंगे। तो आपने ये यहाँ पे सीखा कि हाइड्रोजन को किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, पहले तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब आपको एटम काउंट करना आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, और जो है सब किस क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक लिखा N2 + 3H2 मिलके बनाते हैं 2NH3। इस रिएक्शन के अंदर जो तुम्हारा ये जो आगे जो नंबर लिखे रहते हैं, इन नंबर को बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 मान लोगे तो ये क्या है, ये सब कोफिशिएंट है जो इस ब्रैकेट में लिखे कोफिशिएंट। और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो नंबर लिखे हुए हैं, ये 2, ये यहाँ पे ये 3, ये होते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या होते हैं, तो ये क्या थे बताओ, ये और ये क्या है, ये है कोफिशिएंट। और यहाँ पे ये जो 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये वाला 3 हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं तुम्हारे सब स्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई आपका कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं। अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जो कोफिशिएंट जो होता है इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे जो कोई भी आगे जो नंबर होता है इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, सो डैट आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन आप जो है इसके साथ यहाँ पे सपोज 2 लिखा है या यहाँ पे 2 है तो तुमने सोचा यहाँ पे मैं छोटा सा 2 लगा देता हूँ और O2 यहाँ पे हो जाएगा, O2 यहाँ पे हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ये करना अलाउड नहीं है। आप सब स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ ये जो छोटे छोटे नंबर दिए हुए रहते हैं नीचे, ठीक है, एटम के नीचे जो ये नंबर दिए रहते हैं इनको तुम्हें चेंज करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि ऐसा चेंज करने से कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मुझे यही बैलेंस करना है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ऑक्सीजन है 2, यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन 2, और यहाँ 1 ही है। MgO में एक O होता है। तो मुझे कितने MgO चाहिए होंगे ताकि 2 हो जाए। तो यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जो है ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 MgO में 1 होता है तो 2 MgO में 2 हो गए, और इस तरीके से इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, इस साइड भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं Mg की। Mg यहाँ पे कितने हैं, 2, इस तरफ कितने Mg हैं, 1 MgO में 1 Mg है, और 2 MgO में कितने हो गए, 2 Mg। लेकिन यहाँ तो 1 ही है तो इसके आगे भी हमने क्या लगा दिया, 2। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन। सर यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यानी यहाँ पे क्या है, 1 है।
यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, और इस तरीके से ये क्या होगी, तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस होगी। अब हम बात करते हैं इस पर, ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, ठीक है, इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब आप कभी भी बैलेंस करोगे रिएक्शन को, तो आपको एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है मेटल, उसके बाद आप करना नॉन मेटल को बैलेंस। मेटल मतलब तुम्हारा एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब मेटल होता है। फिर बैलेंस करना है आपको नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या आ जाएगा तुम्हारा, नॉन मेटल में जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फ़र हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या हो गया, नॉन मेटल। उसके बाद आपको ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये 4 चीज़ें क्या करनी है, आपको बैलेंस करनी है। तो आपका बहुत ईजीली क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बताओ आयरन, इसमें देखें अगर रिएक्शन में सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल क्या है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक क्या कहते हैं, आयरन है। यहाँ पे 3 एटम है आयरन के, यहाँ पे 1 है। तो मैंने सबसे पहले आयरन के एटम क्या करे, चूँकि मेटल है, मेटल के एटम बैलेंस कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बात करते हैं उसके बाद किसको बैलेंस करना चाहिए, नॉन मेटल। नॉन मेटल देखो जैसे कार्बन, सल्फर, कुछ नाइट्रोजन कुछ है नहीं, इसमें ऐसा चीज़ें तो है नहीं। अब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या आता है इसके बाद, फिर क्या कर इसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है। एक वाटर में कितना होता है, 1 ऑक्सीजन होता है, तो मैंने इसलिए क्या लगा दिया, आगे 4 लगा दिया। अब 4 वाटर में कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है इधर, और इधर तो 2 ही है, तो यहाँ पे हमने किससे इंटू कर दिया, 4 से। तो इस तरीके से ये क्या होगी, जो रिएक्शन है ये क्या होगी, बैलेंस हो गई। ओके, तो आपको इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, और फिर क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब मैं आपको, ठीक है, ये जो बाकी रिएक्शन है आपको क्या करनी है, घर से करनी है, ठीक है, होमवर्क ये भी आप ट्राई करिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी रिएक्शन, जैसे ये वाली रिएक्शन। इन रिएक्शन की क्या खास बात है कि आपको रिएक्टेंट साइड में हमेशा आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही है। देखो यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसमें भी देखो रिएक्टेंट साइड में, मतलब एरो से इधर खाली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले बैलेंस करना है कार्बन को, फिर बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, और फिर करना है ऑक्सीजन को। ये आराम से तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है। कैसे, देखो ये वाला देख लीजिए। तो ये ध्यान रखना है कब यूज़ करना है, जब आपको रिएक्टेंट साइड में, जो रिएक्टेंट है उसमें सिर्फ किस तरह के एटम होते हैं चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के एटम प्रेजेंट हों, तभी ये वैलिड है। जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया, देखो इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने हुए हैं सारे रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों भी रिएक्टेंट भी या तो कार्बन, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलकर बना, जैसे ये वाला भी। तो ऐसे रिएक्टेंट जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन हो, उसको हम इस वाले तरीके से कर सकते हैं बैलेंस, ठीक है। तो चारों इसी तरीके से बैलेंस होंगे बहुत आराम से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसमें सबसे पहले क्या बैलेंस स्टेप में क्या याद रखना है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर जो है हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले कार्बन को देखते हैं, इधर कार्बन 1, इधर 1, ऑल बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये तो कार्बन। तो फिर किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। इधर देखो कितना है, 3 और 1, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, और इधर तो 2 ही हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किससे इंटू कर दिया, 2 से। अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, और इधर भी क्या है, 1 हो गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन भी पहले ही बैलेंस था, हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर लिया, और इस तरीके से ये रिएक्शन होगी कंप्लीट, ठीक है, बैलेंस हो गई। अब इसको भी देखते हैं, इसी तरीके से लगाते हैं। देखो इसमें भी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होंगे, तो ये इसमें भी ये वाला रूल लग जाएगा। तो तुम देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है पहले कार्बन को काउंट करें, इधर कितने 6 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है, तुम्हारा 1 ही कार्बन है। तो इधर मैंने किससे मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट 6 रख दिया, तो 6 कार्बन यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, और इधर 2 ही हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। 6 2 जा 12 हाइड्रोजन हो गए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर जो है, इधर गिने तो इधर 6 2 जा 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6 1 जा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 6 1 जा 6, 12 और 6 कितने हो गए, 18 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। अब इधर एक करते हैं, इधर तो 6 फिक्स्ड हो गया। अब इसको कितना करें कि 18 हो जाए, 18 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर 12 हो जाए तो हो जाएगा, 12 और 6 18। तो इसमें 12 करने के लिए यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट लिया हमने, 6 ले लिया। तो आपके इस तरीके का कभी भी, और ये बैलेंस हो गया आपका, इस तरीके को भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये वाला, ये भी आप घर से करना, ठीक है। ये सब इसी तरह के एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
ट्राई करना। अब आता पॉलीएटॉमिक, ये सबसे ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। कभी भी पॉलीएटॉमिक आए तो समझ लो वो सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है आपको सबसे जल्दी। इसमें ये ध्यान रखना जो पॉलीएटॉमिक आए ना उसको एकदम अलग से ट्रीट करना है आपको, ठीक है। जो पॉलीएटॉमिक आए इनको अलग से क्या करना है, बैलेंस करना है। और पॉलीएटॉमिक दोनों तरफ होना चाहिए, देखते यहाँ पे भी पॉलीएटॉमिक है और यहाँ पे भी क्या है, ये पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। दोनों तरफ है ये पॉलीएटॉमिक, सल्फेट और सल्फेट दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर एक ही तरफ होगा ना सल्फेट तो फिर मत करना इस तरीके से बैलेंस, फिर तो तुम्हें अलग अलग एटम लेके ही बैलेंस करना है। अगर तुम्हारा पॉलीएटॉमिक आयन इधर भी है और वही पॉलीएटॉमिक आयन इधर भी है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो है उसको पूरे को एक एज ए होल वन मान के जो है करना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे सल्फेट पूरे को एक मान लिया और यहाँ पे भी एक, यहाँ पे बताओ कितने सल्फेट है, तो SO4 के आगे 3 लगा हुआ है यानी 3 सल्फेट। और यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा SO4 के बाद जो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे SO4 के बाद ब्रैकेट लगा के 3 लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कितने 1 है, कितने सल्फेट हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने 3। तो इसलिए इनको सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन को ही बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया 3। अब जैसे ही मैंने 3 लगाया तो बैरियम गड़बड़ हो गया, बैरियम यहाँ पे कितने हो गए 3, ठीक है। एक BaSO4 में एक Ba होता तो 3 BaSO4 में 3 Ba हो गए, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बी है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया 3 लगा दिया। अब हम देखते हैं अब क्या क्या और रह गया, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे तो एक ही है, तो इसलिए आगे मैंने किससे इंटू कर दिया, 2 से इंटू कर दिया। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हुआ, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 क्लोरीन है, 3 2 जा 6 क्लोरीन है। और इधर गिने तो किधर है, इधर क्या 3 2 3 जा 6, इधर भी क्या हो गए तुम्हारे 3 वो 6 क्या हो गए क्लोरीन हो गए। अब हम जो है ये हमने पॉलीएटॉमिक का देखो चाहो तो मैं और भी करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो NH4, यहाँ पे कितने NH4 हैं, NH4 देखो पहले तो ये देखना पॉलीएटॉमिक इधर है तो इधर भी प्रेजेंट होना, हाँ ये भी है। अमोनियम आयन इसे बोलते हैं, तो दोनों जगह प्रेजेंट है। इधर 2 है लेकिन इधर एक ही है, तो इसलिए क्या करेंगे, इधर तो एक ही है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा तो बताओ ये वाला पोर्शन हमारा बैलेंस हो गया, ये वाला पोर्शन तो ठीक है, मतलब NH4 तो बैलेंस कर दिया हमने। अब हम बात करते हैं कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट इधर भी है CO3 और कार्बोनेट जो है इधर भी आ गया CO3, दोनों जगह है, ठीक है। अब CO3 जो है तुम्हारा कार्बोनेट इधर भी है इधर भी, और इधर कितना है, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हुआ है नहीं, इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी एक, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं H2O। अब क्या क्या रह गया जो बैलेंस नहीं है, एक तो ये H2O रह गया बैलेंस, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, तो ये सब क्या है बैलेंस अभी नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं पहले, चलो ठीक है। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 2 2 2 4 और 2 और 2 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे मैंने किससे इंटू कर दिया 2 से इंटू कर दिया। तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे एक H2 में एक ऑक्सीजन है, 2 H2 में कितने हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एक O है और आगे लेकिन 2 इंटू रखा है तो यहाँ पे भी 2 है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। अब हम जो है एक लास्ट तरीका और बता देता हूँ मैं, जिससे तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, जो कि है मैथमेटिक्स का तरीका, ठीक है। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स भी हमें एक तरीका बताती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं इसको, तो इसमें सबसे पहले क्या करा जाता है, आपको ये देखो Fe के आगे नीचे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये 1 है, यहाँ पे O के बाद कुछ नहीं है यानी ये 1 है, यहाँ पे जो है बस हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब क्या करो, इसके आगे कोएफिशिएंट एज्यूम कर लो, इसके साथ A मान लीजिए, इसके आगे कुछ B मान लिए, इसके आगे कुछ C मान लिए, इसके आगे कुछ D मान लिए, ये कोएफिशिएंट हमने एज्यूम करे। अब देखो इसके क्या करना है हमें, आयरन के कोएफिशिएंट इसको बैलेंस करने हैं, आयरन के एटम को, ठीक है। और कौन है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन के एटम को भी बैलेंस करना है, ठीक है, और हाइड्रोजन के एटम को भी बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन के एटम हो गए और हाइड्रोजन के एटम हो गए, इनको बैलेंस करना है। तो Fe के एटम बताओ इधर कितने हैं, A इंटू यहाँ पे छोटा सा क्या लिखा हुआ 1, A इंटू 1 क्या होता है A होता है। और इधर Fe के काउंट करो, इधर क्या है Fe के कितने हैं 3 और इधर क्या है C इंटू 3C हो गया। ऐसे ही अब क्या करो, हाइड्रोजन के काउंट करते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के कितने हैं B इंटू 2B, और यहाँ पे कितना है D इंटू 2D। ये हाइड्रोजन का बैलेंस वो हो गया, एटम का इक्वेशन बना दिया हमने, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। अब ऐसे ही निकालो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का है यहाँ पे क्या है B और यहाँ पे क्या है 1, तो B इंटू 1 कितना हो जाएगा B, और इधर ऑक्सीजन गिनो C इंटू 4C। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसमें लेट कर लेना है,
लेट हमने क्या करा, सी को मान लिया 1, सी को जैसे ही मैं 1 करूँगा 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे ही यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बी की वैल्यू बी इक्वल टू कितना हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, पहले सी को हमने क्या बोला 1 रख लिया, सी को 1 रखूँगा मैं इसके अंदर, तो सी को 1 रखें तो 4 बन जाए 4, तो बी इक्वल टू कितना हो गया 4 आ जाएगा। ठीक है, अब रह गया देखो ये बी आ गया, तो और बी जो है 4 आ गया, तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास, डी बी कितना है, बी के बराबर था, तो ये भी क्या होगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू भी आ गई, तो ए की वैल्यू बताओ कितनी आ गई हमारे पास 3, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, इस ए की जगह क्या लिखूँ यहाँ पे 3। बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 4। सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, सी की वैल्यू 1 आई है, तो इसे हटा के हमारे पास 1। और इसके बाद हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई है, तो डी की वैल्यू आई है हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4 लिख देंगे, और इस तरीके से बैलेंस हो गई। इसकी एक बात तुम्हें याद रखनी है कि ये कभी भी इनवैलिड नहीं होता, हर टाइम पे आपको क्या देगा, वैलिड रिजल्ट ही देगा, हमेशा ये कारगर रहने वाला, कभी भी फेल नहीं होता मैथ वाला फॉर्मूला जो है। ठीक है, और मैंने तुम्हें बता दिया बहुत इजीली ये हो जाता है। ठीक है, जहाँ भी ये हो गया, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहाँ पे तुम्हें क्या मान लेना, 1 मान लेना है, और फिर इस 4 को इस 1 से इंटू करना है, इस तरीके से करना, मतलब यहाँ पे जैसे बी लिख रहा है तो बी इंटू 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी था सी इंटू 3, 3C एफ ई के टर्म, तो इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।